सुनऊं सखा निज कहऊं सुभाऊ, जान भुषुंडी शंभु गिर जाऊ। जय सिया राम मित्रों, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन पाकर के, उनका सामीप्य पाकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी से कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हें अपना वो स्वभाव बताता हूं जिसे भगवान शिव, पार्वती माता और कागभूषुंडी जी भली भांति जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तकी मोही। हे मित्र, जो मनुष्य इस संपूर्ण चराचर जगत से द्रोह करके, अपना सारा मद मोह, अपना छल कपट छोड़ करके, भयभीत होकर के यदि मेरी शरण में आता है तो मैं उसे तुरंत साधु के समान कर देता हूं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। हे मित्र, जो मनुष्य अपने ममता रूपी धागे को अपने माता पिता भाई बंधु, अपनी पत्नी पुत्र धन संपत्ति परिवार आदि के ममत्व रूपी धागों को समेटकर एक डोरी बना करके अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, ऐसा मनुष्य मुझे उसी प्रकार से प्रिय है जिस प्रकार से लोभी मनुष्य को धन प्रिय होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आननी हो रे। हे मित्र, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण उपस्थित हैं और तुम जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे तुम्हारे लिए ही मैं ये मानव शरीर धारण करके आया हूं। हे मित्र, तुम्हारे अंदर सारे वो गुण हैं जो मेरे भक्तों में होने चाहिए और इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। जब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी महाराज की इस प्रकार से प्रशंसा की और उन्हें अपना लिया तो सारे के सारे वानर भगवान राम के जयकारे करने लगे। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात सवनामृत जानी। अब विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम की इतनी अमृतमयी वाणी को सुन करके अघाते नहीं है। भगवान राम का इतना प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ रहे हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। फिर साहस करके हाथ जोड़ करके विभीषण जी महाराज ने कहा, उर कछु प्रथम बास न रही, प्रभु प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे प्रणतपाल, शरणागत की रक्षा करने वाले, मैं जब आपके समीप नहीं आया उससे पूर्व मेरे मन में जो कुछ कामनाएं, थोड़ी बहुत कुछ वासनाएं जो रह गई थी, वो आपके चरण कमलों के दर्शन पा करके, आपके चरण कमलों के प्रेम रूपी सरिता में बह गई है। इसलिए हे नाथ, अब तो भगवान शिव को प्रिय लगने वाली आपकी परम पावनी भक्ति मुझे दे दीजिए। ऐसा कह करके विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने उनको उठाया, अपने हृदय से लगाया और एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। साथ ही प्रभु श्री राम ने वानरों को आज्ञा दी कि सागर का जल लेकर के आओ। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही। प्रभु श्री राम ने सागर का जल मंगवाया और बोले कि हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, किंतु हे मित्र, मेरा दर्शन अमोघ है।
मेरा दर्शन निरर्थक नहीं जाता। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम ने विभीषण जी महाराज का राज तिलक कर दिया। इस प्रकार जब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी महाराज का राज तिलक किया तो ऊपर आकाश से सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा कर डाली। इस प्रकार रावण के क्रोध रूपी अग्नि को, जिसको कि विभीषण जी महाराज ने अपने वचनों से भड़का दिया था, उस अग्नि में जलते हुए विभीषण जी महाराज को प्रभु श्री राम ने बचा करके उन्हें लंका का अखंड राज्य प्रदान किया। और जो संपदा भगवान शिव ने अपने 10 सिरों का बलिदान करने के बाद रावण को दी थी, वही संपदा प्रभु श्री राम ने बड़े संकोच के साथ विभीषण जी को प्रदान कर दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। अब इतने अच्छे शरणागत वत्सल भगवान श्री राम को छोड़ करके जो मनुष्य अन्य को भजते हैं, ऐसे मनुष्य बिना सींग और बिना पूंछ के पशुओं के समान हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने राक्षस कुल में उत्पन्न हुए विभीषण जी महाराज को जब अपना लिया तो सारी की सारी कपि सेना, वानर सेना बड़ी आनंदित हो गई। यह स्वभाव सारे कपियों को बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। अब प्रभु श्री राम जो सर्वज्ञ थे, सबके हृदय में निवास करने वाले थे, जिन्होंने दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था, वो प्रभु श्री राम लंकापति विभीषण और महाराज सुग्रीव से बोले, सुन कपीस लंकापति बीरा, कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मित्र सुग्रीव और हे मित्र लंकापति विभीषण, मुझे ये बताइए कि इस गहरे सागर को किस प्रकार से पार किया जाए। हमारी वानर सेना इस दुर्गम कार्य को करके उस पार कैसे पहुंचे। इसमें भांति भांति के जलीय जीव हैं और बड़ा ही गहरा सागर है, इसको किस प्रकार से पार किया जाए, कुछ युक्ति बताइए। अब विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे नाथ, वैसे तो आपके एक ही बाण में इतनी शक्ति है कि ऐसे करोड़ों समुद्रों को सोख ले। जदपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। किंतु हे प्रभु, आपने नीतिगत बात की कहा है, तो नीति तो यही कहती है कि हमें सागर से जाकर के विनती करनी चाहिए। अरे सागर तो आपके कुल के पूर्वज हैं, वो हमें ऐसा उपाय बता देंगे जिससे हमारी वानर सेना बिना प्रयास के उस पार चली जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हे मित्र, तुमने बिल्कुल सही बात कही है, तुम्हारी नीति बिल्कुल सही है। यदि देव सहायक होंगे, यदि भाग्य हमारा साथ देगा तो निश्चित रूप से हम यही करेंगे। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनिय थी दुख पावा। अब प्रभु श्री राम के समीप ही लक्ष्मण जी महाराज खड़े थे। ये वाली मंत्रणा उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि हे नाथ, भाग्य का क्या भरोसा। अरे आप तो तुरंत क्रोध करके अपना बाण उठाइए और एक ही बाण में इस समुद्र को सोख लीजिए। अरे आलसी और कायर लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए उनको दिलासा दी, उनको समझाया कि हे अनुज, जो तुम कह रहे हो वो ही करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम समुद्र के समीप गए।
सबसे पहले समुद्र को प्रणाम करके और वहीं पर आसन बिछा करके समुद्र के किनारे ध्यान लगा करके बैठ गए। अब ये तो यहां की बात हुई। उधर जब विभीषण जी महाराज लंका नगरी से राम जी के पास आ रहे थे, तभी रावण ने अपने दूतों को विभीषण जी महाराज के पीछे भेजा। उनने भेजा कि देखो इसकी क्या स्थिति होती है वहां पर, ये मुझे आकर के बताओ। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परनेह। अब वो जो दूत थे उन्होंने कपट से वानर का वेश धारण करके और विभीषण जी महाराज और प्रभु श्री राम की प्रीति, उनके प्रेम को देखा। किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने अपनी शरण में आने पर विभीषण जी महाराज का सत्कार किया, किस प्रकार से उनको प्रेम से अपने समीप रखा और उनका राज तिलक किया, ये सारी लीला देख करके वो मंत्र मुग्ध हो गए और अपने हृदय में प्रभु श्री राम के गुणगान करने लगे। प्रभु श्री राम के गुणगान करते करते उनके मन से सारा छल कपट दूर हो गया। जब सारा छल कपट दूर हो गया तो उनकी जो वास्तविक छवि थी, उनका जो वास्तविक शरीर था, वास्तविक रूप था, वो प्रकट हो गया। जब वानरों ने उनको देखा तो उनको पहचान लिया और वानर उनको पकड़ करके सुग्रीव जी महाराज के पास ले गए। सुग्रीव जी महाराज ने वानरों को आदेश दिया कि इनको अंग भंग करो और वापस भेज दो। अब सारे वानरों ने उनको बांध लिया और बांध करके उनको तरह तरह से यातना देने लगे, पीटने लगे और उनके नाक कान काटने लगे। जब इस प्रकार से वो बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने वानरों को प्रभु श्री राम की सौगंध दे डाली। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे नाक कान काटेगा उसको प्रभु श्री राम की सौगंध है। अब दूर से हमारे लक्ष्मण जी महाराज उनको देख रहे थे। उन्होंने बड़ा दुखी होते हुए देख करके और वानरों से कहा कि इनको मेरे पास लाओ। रावण कर दी जाऊं यह पाती, लक्ष्मण वचन बाँच कुल घाती। लक्ष्मण जी महाराज ने उनको बुला करके उनको एक चिट्ठी दी, उनको एक पत्र दिया कि जाओ और रावण को देकर कहना कि हे कुलघाती, ये लक्ष्मण जी की दी हुई चिट्ठी को पढ़। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौखिक रूप से भी रावण को कहना कि या तो माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे, अन्यथा तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। अब दूतों ने लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और चिट्ठी लेकर के प्रभु श्री राम के गुणों को गाते हुए लंका नगरी की ओर प्रस्थान कर गए और प्रभु श्री राम की कथा कहते कहते लंका नगरी में पहुंच गए। लंका नगरी में पहुंचने के बाद दूतों ने रावण के समक्ष उपस्थित होकर रावण के चरणों में शीश नवाया। जैसे ही दूत वहां पहुंचे तो रावण ने उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी। रावण ने कहा कि हे शुक, अपनी कुशल क्षेम बताओ और उसके बाद मेरे छोटे भाई की कुशल क्षेम बताओ, उस विभीषण की कुशल क्षेम बताओ जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। अरे वह जो के कीड़े की भांति मृत्यु के मुख में चला गया है। उस मूर्ख ने लंका का राज त्याग दिया और वो उन तपस्वियों के समीप चला गया है। पुनि कहूं भालू की इस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। अरे मुझे उन भालू और वानरों की सेना के बारे में बताओ
जो काल के वशीभूत होकर के लंका नगरी की तरफ आ रहे हैं। अरे ये तो बेचारा उदार हृदय वाला समुद्र है। यदि ये समुद्र बीच में न होता तो अभी तक कभी के हमारे राक्षस उन भालू और वानरों को खा चुके होते। अरे मुझे उन दोनों तपस्वियों के बारे में बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। कि भय भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर, कहसी नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। रावण ने कहा कि अरे दूत, तू इतना भौचक्का क्यों है? अरे मेरे शत्रुओं का दल बल मुझे बता। तू उनसे मिलके तो आया है? ऐसा तो नहीं कि मेरी कीर्ति सुन करके, मेरी वीरता की गाथा सुन करके वो वापस लौट कर चले गए हों। तो दोनों जो दूत थे उन्होंने हाथ जोड़ करके रावण से कहा कि महाराज, हम आपको बताते तो हैं, किंतु आप अपना क्रोध त्याग करके हमारी बात को मानना भी सही। दूतों ने उसे आगे बताया कि महाराज, जैसे ही आपके छोटे भाई विभीषण राम जी के पास पहुंचे, भगवान राम ने उनको तुरंत राज तिलक करके लंका नगरी का राजा बना दिया। जब हमें वानरों ने पहचान लिया कि हम शत्रु के दूत हैं, तो हमें नाना प्रकार से कष्ट देने लगे, हमें मारने पीटने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन ने हम त्यागे। अरे वे वानर हमारे नाक कान काटने लगे। तब हमने भगवान राम की सौगंध दी और तब उनने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने भगवान राम की सेना के बारे में पूछा है, तो भगवान राम की सेना का वर्णन तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, प्रभु श्री राम की सेना में बड़े बड़े वानर भालू हैं, जिनके बड़े बड़े मुख हैं, जिनका विशाल शरीर है, जिनका शरीर बड़ा भयानक है, जिनका रूप बड़ा भयानक है, और ऐसे अलग अलग रंगों के असंख्य वानर भालू हैं। अरे जिस वानर ने आपके पुत्र का वध किया था और हमारी लंका नगरी को जला डाला था, उस वानर का बल तो सारी वानर सेना में सबसे कम है। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। हे महाराज, भगवान राम की सेना में असंख्य नामों वाले, असंख्य हाथियों के समान बलशाली, बड़े ही भयानक, बड़े ही कठोर वानर भालू हैं। इस प्रकार रावण के दूत भगवान श्री राम की सेना का वर्णन उसके समक्ष कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही सुना पाएंगे। आगे की वीडियो में इससे आगे की कथा लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।